दिल्ली में G20 सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बीच अब विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली पहुंच रहे विदेशी मेहमान को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। समारोह स्थल से लेकर विदेशी मेहमानों के होटल तक की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है और सम्मेलन के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है और इसके लिए आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। और सम्मेलन के दौरान दिल्ली में यातायात को कंट्रोल में रखने के लिए भारी वाहनों की एंट्री पर बैन लगाया गया है और इसके साथ साथ सेंट्रल दिल्ली के कई रास्तों को भी बंद किया गया है। तो G20 के लिए दिल्ली पहुंच रहे विदेशी मेहमान, तमाम मेहमान यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति भी जो बाइडेन जल्द ही पहुंचेंगे। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री भी इससे पहले पहुंचे और सांस्कृतिक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली की तमाम सड़कों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह कड़ा पहरा नजर आ रहा है। होटल में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। नितिन दीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ताजा अपडेट क्या है G20 समिट को लेकर और मेहमानों को लेकर क्या कुछ स्केड्यूल है, कौन कौन कब पहुंचेगा? चलिए नितिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां लगातार चल रही हैं और तैयारियां लगभग पूरी भी हो चुकी हैं और जितने भी होटलों में हमारे मेहमान ठहरेंगे उनके लिए हर तरह का इंतजाम किया गया है। और खास बात यह रहेगी कि यूके के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, ऋषि सुनक, और जो बाइडेन पर भी हमारी खास नजर रहेगी। नितिन दीमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इससे पहले आपसे पूछ रहा था विदेशी मेहमानों को लेकर क्या अपडेट है और अब से लेकर कल तक कौन कौन मेहमान पहुंचेंगे, और खास बात यह कि जो बाइडेन और ऋषि सुनक पर खास नजर रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो बाइडेन तो आज रात को पहुंच रहे हैं और ऋषि सुनक भी माना जा रहा है कि आज रात तक पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा मॉरिशस के जो हैं वो पहुंच चुके हैं और बाकी जो जितने मेहमान हैं उनका आना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी तरीके से तैयारियां पूरी हो गई हैं। रात 12 बजे से जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बॉर्डर्स पर क्योंकि दस्ता रवाना हो चुका है, उसके बाद उनकी एंट्री यहाँ से बंद हो जाएगी। उनको अगर आना है तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पूरा बाहर से घूमते हुए दिल्ली के बाहर जा सकते हैं। तो वहीं दिल्ली के अंदर भी ये तमाम जो है रोड बंद कर दिए जाएंगे। अगर बात करें तैयारियों की तो उसको लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाया गया है जिसमें जो डेडिकेटली G20 डेलीगेट्स के लिए होगा अगर कोई दिक्कत उस तरीके की आती है तो। दूसरा, एक बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या केमिकल इस तरीके का कोई हमला होता है तो उससे निपटने के लिए भी आर्मी ने एक कैंप बनाया है आरएमएल में ही, और उसमें वो इस तरीके कोई हताहत होता है तो वहां पर लाया जाएगा और वहां पर उनके एकदम से फर्स्ट एड या बाकी चीजें दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरी दिल्ली तैयार है। और मिसाइल हमला अगर होता है तो उसके लिए एंटी मिसाइल मशीन्स लगाई गई हैं। ड्रोन सिस्टम पूरी तरह उड़ाना निषेध है यहाँ पर। और भी साइबर अटैक से बचने के लिए भी कई जो एंटी फिशिंग अटैक हैकर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो तमाम चीजें लगाई गई हैं ताकि कोई भी तरह की कोताही ना रहे। जी बिल्कुल नितिन, दूसरी तरफ अगर चिली राष्ट्रपति की बात करें वो भी नहीं आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की बात की आपने, और दूसरी तरफ ऋषि सुनक की बात की आपने, वो भी पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात ये कि पुतिन को लेकर संशय बरकरार है। पुतिन कहा जा रहा है कि नहीं आ रहे। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? इंटरनेशनल वारंट इसके पीछे की वजह मानी जाए या फिर जो यूक्रेन के साथ क्लैश चल रहा है वो एक बड़ी वजह है? देखिए, रशिया कभी भी जो है अपने कारण डिस्क्लोज नहीं करता और इस बार भी कोई सीधे तरीके से कोई कारण नहीं बताया गया। हालांकि ये जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी से बात उनकी तरफ से की गई है और क्योंकि रशिया एक फ्रेंड देश है, मित्र देश है, तो ऐसे में वहाँ नहीं आना हो सकता है। वारंट का भी इशू हो सकता है या जो यूक्रेन के साथ या जो बाइडेन के साथ
अमेरिका और रशिया का टकराव है, तो जो बाइडेन से हो सकता है वो मुलाकात नहीं करना चाहते हों, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वहीं चीन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका प्रेशर था शी जिनपिंग पे नहीं जाने का, तो ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन कूटनीति के हिसाब से देखें या डिप्लोमेसी के तौर पर देखें तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आगे जितने भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे वर्ल्ड लीडर्स को लेकर के, तो उसमें पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्किप उनकी तरफ से किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी के लिए नहीं जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज यहाँ पर कल प्रोग्राम है G20, लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल के एशियान समिट में पहुंचे और अब वहां से वापस देर रात पहुंच रहे हैं, तो तमाम चीजें डिप्लोमेसी में देखी जाती हैं। बिल्कुल नितिन, तो, दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन की बात करें, जब से वो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं भारत के साथ रिश्ते उनके अच्छे चल रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और भविष्य में भी हम अच्छा चलेंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर डिस्कस करने वाली ये है कि ऋषि सुनक भारतीय हैं, उनकी पत्नी भी भारतीय है और उन्होंने एक बयान दिया कि दिल मेरा भारतीय है, बेशक मैं यूके का हूं लेकिन दिल मेरा भारतीय है। तो क्या समझें कि जो उन्होंने हिंदू शब्द का भी इस्तेमाल किया था अपनी पत्नी के लिए कि मैं हिंदू हूं और हिंदू होने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है, तो भारत के साथ भविष्य में कहें कि बहुत ही ज़्यादा रिश्ते और भी अच्छे होंगे यूके के साथ? देखिए, यूके के साथ रिश्ते बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा, चाहे पंजाबी डायस्पोरा कहें या अदर एथनिक्स का, वो यूके में रहते हैं और कई व्यापार भारत के यूके के साथ हैं। हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट भी जरूर होता रहा है, चाहे हमारे यहाँ से जितने लोग वहाँ पर नीरव मोदी हों, अन्य हो, माल्या हों, वहाँ जाकर के प्रत्यार्पण की बातें आती हैं। तो अब क्योंकि ऋषि सुनक खुद हिंदू हैं, भारतीय मूल के हैं और उनकी तरफ से अभी हाल ही में वो मंदिर भी वहाँ पर गए थे और उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि वहाँ पर जो कोई व्यापार करना चाहता है भारतीय या इंडियन डायस्पोरा है, उनको इस चीज़ का बहुत बल मिलता है। और खुद जब प्रधानमंत्री मोदी यात्रा पर जाते हैं और इस तरीके से उनका भव्य स्वागत होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में एड ऑन होता है कि आगे किसी भी तरीके से इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जो अटैक्स देखे जाते हैं खालिस्तानियों की तरफ से, चाहे यूके में हो या कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, तो वो चीज़ें ना हो, उस चीज़ों को लेकर के भी बातचीत द्विपक्षीय होती रहती है। और जहाँ तक बात है जो बाइडेन की, तो ये भी माना जा रहा है कि बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की हो सकती है, जिसमें अमेरिका और भारत के संबंधों पर बातचीत की जा सकती है। भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा ही जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, उनसे अच्छी बना के रखी हुई है, चाहे इससे पहले ट्रंप हो या उससे पहले ओबामा हो, तमाम से भारत के संबंध सही रहे हैं और यही कारण है कि आज पूरा देश भारत का लोहा मान रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नितिन धीमान तमाम जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल जो बाइडेन पहुंचेंगे